Hello student, good morning to all of you. Today I study class 9 physics chapter 3 gravitation, next video lecture. In previous video we study about thrust and pressure. We concluded thrust and force is a same thing. Thrust is force acting normally on the surface of the body, and pressure P equal to force upon area. P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. इस पर बहुत सारे एग्जांपल्स हमने बताया था. अगर एरिया अगर क्या करते हैं, एरिया लेस देन प्रेशर इंक्रीज, एरिया डिक्रीज कर लो, डिक्रीज, एरिया इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज. ठीक है, एरिया इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है. ये चीजें मैंने बताया था. इसीलिए प्रेशर ज्यादा लगाने के लिए पॉइंटेड इंड रखे जाते हैं. एरिया जो होती है, प्रेशर अगर कम कहीं यूज करना है तो एरिया क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है. जैसे फॉर स्कूल बैग्स, जैसे हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं तो ऐसे क्या करते हैं, पूरे पैर से चलते हैं. तो वो क्या होता है कि एरिया ज्यादा होने की वजह से अर्थ पर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कम लगता है. लेकिन जो ही अगर हम पॉइंटेड इंड पर खड़े हो जाएं, ऐसे पैर के पंजों के बल पर हम खड़े हो जाएं, तो क्या होता है, वहां पर थोड़ा सा हमारा पैर जमीन में क्या हो जाता है, धंस जाता है. क्यों ऐसा हुआ? ठीक है, अर्थ क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर ये चला जाता है, क्योंकि प्रेशर क्या हो गया, वहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, एरिया क्या हो गया, कम हो गया. तो ये सारी चीजें होती हैं. अच्छा, उसी वजह से देखते होंगे कि जो ट्रेन के ट्रैक होते हैं, ट्रेन के ट्रैक जो है, ऐसे दो ट्रैक्स हैं तो इनके बीच इतने, ये इसके ऊपर ऐसे इतना बड़ा, इतने पर काम नहीं चल जाता. नहीं, थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, इसको और बड़ा रखते हैं. ये जो ब्रॉड्स होते हैं, ये जो लकड़ी के या सीमेंट की या लोहे के, जिसके ऊपर इस ट्रेन की पटरी को कसा जाता है, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा चौड़ा रखा जाता है. क्यों ऐसा किया गया? इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि एरिया ज्यादा हो जाने की वजह से अर्थ के सरफेस पर जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाए, कम हो. जितना ही कम, अगर थोड़ा सा होता तो अर्थ के सरफेस पर प्रेशर लगता और ये क्या हो जाता, जमीन में धंस जाता. ठीक है, तो ये सारी, इसका वेट और बढ़ाने के लिए इसके बीच हम लोग क्या करते हैं, ईंट कंकड़ के पत्थर ऐसे रख दिए जाते हैं, बहुत सारे पत्थर के टुकड़े रख दिए जाते हैं, क्योंकि इसके एरिया थोड़ी सी इंक्रीज कर जाए, चारों तरफ एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. ठीक है, जिसके वजह से ये जो ये ब्रॉड लंबे चौड़े हैं, जिसकी वजह से इतना एरिया कवर करेगा, और इतना एरिया कवर करने की वजह से एरिया इंक्रीज, देन प्रेशर डिक्रीज. अर्थ के सरफेस पर प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा. ठीक है, तो ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम नहीं जानते कि ऐसा होता है, लेकिन वो सब किस पर है, इस साइंटिफिक मेथड पर ही है. समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. आपको मैंने दिया वो बैग का एग्जांपल्स, पिन जो होते हैं, ड्रॉप्स, फिर जो है ये रेलवे ट्रैक, अर्थ के सरफेस पर जो हम फोर्स लगाते हैं, नाइफ का दिए थे, छुरी वाला. ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें थी जिसको हम लोग एग्जांपल्स में ऐसे देखते रहते हैं. जैसे यही है, जितना ही ये शार्प होता है, पॉइंटेड, ये सब पॉइंटेड, इधर से ये सरफेस, यानी कहने का मतलब क्या, ये कील को अगर ऐसे लगाना है तो ऐसे हम लगा सकते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं. ओके, चलिए आगे इसके यूनिट्स में बता रहा था आपको. यूनिट इसकी मैंने बताया था आपको, यूनिट क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको कहते हैं क्या, पास्कल बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को. इसकी और भी यूनिट्स होती हैं. ठीक है, अदर यूनिट्स पर विचार करते हैं. मैं बहुत सारी यूनिट आपको बता रहा हूं, अदर यूनिट्स. ठीक है, चलिए अदर यूनिट्स में क्या होता है, बार, मिली बार. ठीक है,
सबसे मोस्ट जो होता है ATM और MM ऑफ HG, ठीक है, ज्यादातर इसी के टर्म में लिया जाता है। एटीएम, ज्यादातर एटीएम का हम लोग यूज करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो हमारे ऊपर चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है, ये भी तो प्रेशर है, जितना बहुत ज्यादा हमारे तरफ, ये चारों तरफ क्या है, एयर का एनवलप है, ये चारों तरफ एयर का एनवलप है, जो हमारे ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ये अर्थ का एनवलप हमारे, जैसे जैसे हम ऊपर उठना चाहते हैं, ये चारों तरफ से इस पर प्रेशर लगा हुआ, तभी हम टिके हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक एटीएम में दो तरह से ये HG में डिनोट किया जाता है इसको, एक तो 760 mm ऑफ HG, mm मतलब मिलीमीटर, HG जो होता है मरकरी होता है, मरकरी एक चीज होती है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो 760 mm ऑफ क्या, HG होता है। इसको ऐसे याद रखेंगे, या जनरली आप क्या याद रखेंगे, 1 ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपको 11th में प्रूव करके दिखाया जाएगा। 1 ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं 1, अच्छा, या आगे हम प्रूव करके भी इसको दिखा देंगे जब डेंसिटी पढ़ा लेंगे तब। 1 ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी अदर यूनिट हुई, ठीक है। तो इस तरह से ये अदर यूनिट्स हम जान गए। अच्छा, ये प्रेशर किसी फ्लूइड पर कैसे लगता है, प्रेशर इन फ्लूइड, फ्लूइड समझ में आता है ना, फ्लूइड मतलब क्या चीजें, जो चीजें फ्लो होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। जैसे एयर हुआ, वाटर के लिए लेते हैं, ठीक है। तो प्रेशर इन फ्लूइड होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि किसी बर्तन में, यहाँ पर ये पास्कल ने ये चीजें बताई थी और उसको प्रूव करके भी उन्होंने दिखाया था कि ये अगर वाटर यहाँ पर है, तो जो इसके ऊपर प्रेशर लगता है हर जगह इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट रहता है, प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। फ्लूइड एक्सर्टेड प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, फ्लूइड exerted pressure in all direction, ठीक है। ये सभी डायरेक्शन में क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, और क्या होता है, ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। फ्लूइड एक्सर्टेड प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एंड इट ट्रांसमिटेड इक्वली इन, सभी डायरेक्शन में प्रेशर जो होता है इक्वली एक्सर्टेड होता है, हर जगह एक जैसा प्रेशर लगता है, ठीक है। उसके लिए देखो पास्कल ने क्या किया था, ऐसे एक बर्तन उन्होंने एक ऐसा लिया, ठीक है, ऐसे वेसल्स लिया और यहां पर एक पिस्टन लगा दिया और इससे फोर्स F लगा रहे हैं और इसकी एरिया एक। फिर यहां पर क्या किया गया कि एरिया हमने हाफ कर दिया, तो क्या देखा गया कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था हाफ ही लगा। फोर्स क्या लगा, एरिया हाफ किया तो फोर्स इस पर क्या लगा, हाफ ही लगा। अब यहां पर हमने क्या किया, एरिया उन्होंने क्या किया, मैंने नहीं, एरिया जो था 2 टाइम्स कर दिया गया, तो यहां पर जो फोर्स लगा वो 2F लगा, यानी प्रेशर इक्वली इन डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में प्रेशर क्या हुआ, इक्वली ही हुआ। दिस पिस्टन 3F फोर्स एंड एरिया विल 3A, ठीक है। तो सभी डायरेक्शन में देख सकते हैं फोर्स F अपॉन A, F अपॉन 2 अपॉन A/2, 2 से 2 कैंसिल, F अपॉन A, देन 2F अपॉन 2A इक्वल टू F अपॉन A,
3F/3A इक्वल टू F/A, यानी इक्वल टू P, इक्वल टू P। हर जगह प्रेशर एक्सर्टेड इज सेम, हर जगह प्रेशर क्या हुआ, सेम एक्सर्ट हो रहा है। समझ में आया कि नहीं यार? तो ये पास्कल ने यही बताया था कि हर जगह फ्लूइड पर प्रेशर जो होता है, ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, सभी डायरेक्शन में प्रेशर जो होता है इक्वली रूप से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसको करिए, फिर आगे एक क्वेश्चन। हो गया, हो गया, चलिए। ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ये ब्लॉक ऑफ वुड। ठीक है, वुड का कोई हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक लेते हैं, इज केप्ट ऑन टेबल। ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन टेबल, इज केप्ट ऑन टेबल टॉप and mass of wooden block is 5 kg. Mass of wooden block is 5 kg and its dimension 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। फाइंड प्रेशर exerted, find pressure exerted by wooden block, find pressure exerted by wooden block, ठीक है, ऑफ साइड ऑफ डायमेंशन फर्स्ट 40, इधर वाले ले लो, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर एंड सेकेंड 40 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। सोल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ वुडन ब्लॉक m इक्वल टू 5 kg। ठीक है, अब चलते हैं, ये वुडन ब्लॉक था, एक बार ऐसे रखा हुआ है 20, 10, 40, और दूसरी बार ऐसे रखा हुआ है। दूसरी बार ऐसे रखा हुआ है 40, 20 एंड 10। ठीक है, दूसरी बार ऐसे रखा हुआ है 40 मल्टीप्लाई 20। ओके, ऐसे टेबल पे ये है, टेबल ऐसे रखा हुआ है, और एक बार ऐसे रखा हुआ है 20 मल्टीप्लाई 10। तो चलते हैं कि इस पर क्या क्या कैसे कैसे फोर्स इस पर क्या होंगे, लगेंगे। चलिए पहले थ्रस्ट निकाले, वो तो सेम ही है। थ्रस्ट यानी फोर्स इस पर लगाते हैं। थ्रस्ट इक्वल टू m इंटू जी, यानी 5 इंटू 9.8, 5 8 जो 40, 5 9 जो 40, 49 न्यूटन। ठीक है, यानी थ्रस्ट इस पर लग गया mg इक्वल टू कितना, 49 न्यूटन। अब चलते हैं एरिया, फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट वाला है एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक की एरिया चलते हैं, क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। ये काम करो, ये 20 है ना, इसको 0.2 मल्टीप्लाई 0.1 मीटर में करना पड़ेगा ना। 0.2 मीटर मल्टीप्लाई 0.1 मीटर
2 1 2, 0.02 मीटर स्क्वायर. That pressure exerted इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कितना? 49 अपॉन 0.02. $2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन फर्स्ट केस. ये फर्स्ट केस हो गया. और ये क्या है? सेकेंड केस. अब चलते हैं सेकेंड केस. फोर्स तो वही रहेगा, m×g मास तो उतना ही है ना. एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई 0.2 मीटर स्क्वायर. 4 2 जा 0.08 मीटर स्क्वायर. देन प्रेशर P is equal to F upon A equal to 49 upon 0.08. 4900 upon 8. 8 6 48. 1 0. 8 1 जा 1. 2 0. 8 2 जा 16. 4 0. 8 5 जा 40. तो क्या हमने देखा? एरिया इंक्रीज देन प्रेशर डिक्रीज वेरी लेस. 612 ये 2400 4 टाइम्स आते हैं. तो जैसे जैसे एरिया चेंज होती है इसकी वैल्यूज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. ओके, ऐसे करना है क्वेश्चन.